हाय गाइड, आइए आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम बतलाए थे कि जितना भी अब हम क्वेश्चन लाएंगे सब ऑब्जेक्टिव टाइप लाएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जिसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को राइट आंसर चूज करना होगा। तो आने वाले जितना भी मेरा वीडियो आएगा सब ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, क्योंकि इसके पिछले क्लास में हम स्पेशल फाइल के बारे में बतलाए थे और उसके बाद स्पेशल फाइल से जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना, जो ज़्यादातर हम लोग का इंपॉर्टेंट मानते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग तक भेजा। और आज का जो मेरा वीडियो है इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि गेज से है। गेज का जो भी गेज हम सब लोग जानते हैं कि एक मास प्रोडक्शन का हिस्सा है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के गेज होते हैं और उनसे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसको ज़्यादातर यूज किया जा रहा है एग्जाम में, वो सब आपके सामने आज वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1 नंबर में, आप सब लोग देखिएगा। कह रहा है कि यह एक बिना स्केल वाला चेकिंग टूल्स है जिसका प्रयोग किसी भी जॉब के अंदरूनी एवं बाहरी लिमिट के अंतर्गत जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं। यानी समझ सकते हैं कि जो है एक प्रकार की डिफिनेशन ही दे दिया गया है कि यह एक बिना स्केल वाला चेकिंग टूल्स है जिसका प्रयोग किसी भी जॉब के अंदरूनी एवं बाहरी लिमिट के अंतर्गत जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं इसका आंसर होगा गेज। क्या होगा? गेज होगा, क्योंकि यदि कोई पूछता है गेज किसे कहते हैं तो इसका डिफिनेशन यही होगा कि यह एक बिना स्केल वाला चेकिंग टूल्स है जिसका प्रयोग किसी भी जॉब के अंदरूनी एवं बाहरी लिमिट के अंतर्गत जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग गेज कहते हैं। फिर उसमें आ रहा है टेम्पलेट जिग। तो इसका अगले जब इस सब का टॉपिक आएगा तो उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल एंगल गेज का कोण कितना डिग्री होता है? ड्रिल एंगल गेज का कोण कितना डिग्री होता है? तो इसका देखेंगे, ऑप्शन आ है 118 डिग्री, 59 डिग्री, 121 डिग्री, 12 डिग्री। इसमें इसका आंसर क्या होगा? 121 डिग्री। 121 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी चूड़ी का पिच अंतराल जांचने के लिए, किसी चूड़ी का पिच अंतराल जांचने के लिए निम्नलिखित गेज का प्रयोग करते हैं। यदि जब पिच अंतराल की बात कर रहा है, यानी तो पिच का जो क्लियरेंस है, अंतराल है, उसको यदि चेक करने की बात कर रहा है तो हम लोग कौन सा गेज का प्रयोग करेंगे? स्क्रू पिच गेज, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, स्क्रू पिच गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलने वाले दो पार्ट्सों के बीच का गैप जांचने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? ध्यान दीजिएगा, मिलने वाले, यदि जहां पर दो मैचिंग पार्ट्स के बीच की जब बात होती है तो वहां पर हम लोग किस गेज का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए में देख रहे हैं फिलेट गेज है, बी में फिलर गेज है, सी में रिंग गेज है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मिलने वाले पार्ट्सों के बीच का गैप जांचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फिलर गेज का। किसका? फिलर गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर में लिखा है कि फिलर गेज के प्रत्येक ब्लेड पर कितना से कितना mm की लंबाई पर चूड़िया प्रारूप तथा पिच अंतराल अंकित होते हैं। फिलर गेज के प्रत्येक ब्लेड पर कितना से कितना mm की लंबाई पर चूड़िया प्रारूप तथा पिच अंतराल अंकित होता है। तो इसका आंसर होगा 10-12, ऑप्शन आ। ऑप्शन ब में देख रहे हैं 20 से 30, ऑप्शन स यानी सी में देख रहे हैं 8 से 12, डी में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ब यानी 20 से 30 mm पर, 20 से 30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा है, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं लोग, पकड़ नहीं बना पाते हैं इस क्वेश्चन पर। कह रहा है कि शुद्ध परिणाम पाने के लिए ब्लेड की खाली स्थान छुरी पर रखनी चाहिए। तो हम सब लोग जानते हैं कि स्क्रू पिच गेज है जो कि छुरी की पिच अंतराल जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कैसे जाते हैं, उसका फंक्शन दे दिया है, किस तरह से वो कार्य करता है। तो जब हम लोग पूरा अच्छा तरह से छुरी का पिच अंतराल ज्ञात करना होता है तो ब्लेड की जो पूरी लंबाई है वो छुरी पर रखा जाता है। तो पूछ रहा है कि रखनी चाहिए, तो पूरी लंबाई को रखनी चाहिए, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। आधी लंबाई नहीं होगा, किनारा भी नहीं होगा, सभी भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा? पूरी लंबाई होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फिलर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि इसको क्लियरेंस गेज भी कहते हैं, गैप गेज भी कहते हैं, थिकनेस गेज भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि नहीं गैप गेज नहीं होगा, वो तो दूसरा होता है, लेकिन गैप गेज इसी को कहते हैं। गैप यानी दो मिलने वाले पार्ट्सों के बीच जो गैप होता है उसको जांचने का काम ये करता है, इसलिए इसको गैप गेज भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 7 नंबर का आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गेज का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है, मशीनी उत्पादन या बहु उत्पादन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि गेज जो है अधिकतर मास प्रोडक्शन यानी बहु उत्पादन में यूज किया जाता है, क्योंकि एक अलग इसका चैप्टर है, उसमें हम लोग इसके बारे में जानेंगे बहु उत्पादन क्या होता है। अभी इसका आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा, गेज जो है बहु उत्पादन में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 नंबर में लिखा है सेंटर गेज निम्न कोण वाले चूड़ी को चेक करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो जो सेंटर गेज होता है वो 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47.5 डिग्री यानी मीट्रिक चूड़ी, BSP, BSW, BSF चूड़ी और BA, ये तीनों के जो एंगल होते हैं उन सबको जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 10 नंबर में देख रहे हैं किसी कंपोनेंट के अंदरूनी या बाहरी त्रिज्या जांचने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। यदि अंदरूनी या बाहरी त्रिज्या की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है कि फिलर गेज तो होगा नहीं, वायर गेज भी नहीं होगा, लिमिट गेज भी नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा त्रिज्या गेज, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रेडियस गेज का इस्तेमाल वहां पर करेंगे। अगली क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। 11 नंबर में कह रहा है कि किसी वायर के व्यास एवं शीट की मोटाई मापने में खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी वायर यानी तार का व्यास और शीट की मोटाई, तो इस स्थान पर मैंने इस प्रकार की वायर के व्यास हो या शीट की मोटाई जांचने की बात हो, तो वहां पर हम लोग जिस गेज का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं वायर गेज। क्या बोलते हैं, वायर गेज। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसका आंसर होगा वायर गेज। वायर गेज से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन हम भी बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए 12 नंबर पे भी दिया है, वायर गेज 0 से खाली स्थान तक के नंबरों में आते हैं। तो बहुत सारे बुक में दिया है 0 से 36, किसी में 40 दिया है, तो हम यहाँ पर 36 में ही लगाएंगे, क्योंकि जो बुक हम लोग पढ़ते हैं, जिस चीज़ को हमारा मान्य रखा गया है वो हमारा बुक में 36 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 36 होगा, क्योंकि जो वायर गेज है 0 से 36 के नंबर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 नंबर में लिखा है कि SWG के द्वारा अधिकतम माप किस नंबर के द्वारा ले सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा अधिक माप किस नंबर के द्वारा ले सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है 0 से 36 के नंबर में आता है, तो उसमें अगर नंबर घट रहा है तो उसका रीडिंग की माप बढ़ेगी, यदि नंबर बढ़ रहा है तो मेजरमेंट की साइज घटेगी। पूछ रहा है कि SWG के द्वारा अधिकतम माप किस नंबर के द्वारा ले सकते हैं, तो इसका क्या होगा 0। क्या होगा 0, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टैंडर्ड वायर गेज साइज 0 का वैल्यू होता है, यानी 0 का जो वैल्यू होता है तो हम लोग बुक में देखेंगे वायर गेज में, तो वहाँ पर लिखा रहता है। तो इसमें देख रहे हैं 0.125 mm, जो कि ये 40 के लिए है। यदि पूछा जाए स्टैंडर्ड वायर गेज 40 का वैल्यू कितना होगा, तो 0.125 mm। यदि 36 का पूछा जाए तो 0.200 mm, लेकिन यहाँ किसका पूछा है 0 का पूछा है। तो याद रखेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है 0 से 36 नंबर के नंबरों में उपलब्ध रहता है। 0 का मान होता है 8 और 36 का होता है 0.200 mm। तो पूछ रहा है 0 का, तो हमारा आंसर होगा सी 8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि वायर गेज में खाली स्थान बढ़ने पर मान घटता है, यानी कि इसका मान वायर गेज में बढ़ता है तो उसका रीडिंग जो व्यास मापने वाला जो पैमाना होता है उसका डायमीटर का जो उसका व्यास होता है वो घटने लगता है। तो इसमें होगा संख्या। क्या होगा संख्या होगा यहाँ, इसका आंसर
क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है लिमिट गेज के अंतर्गत निम्न गेज आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि लिमिट गेज जो है एक प्रकार का ऐसा गेज है जिस पर पहले से ही साइज इंडिकेट किया हुआ रहता है कि इतना साइज के जॉब को चेक कर सकता है। तो कोई पूछता है कि लिमिट गेज क्या है, तो वैसा गेज जिस पर विमांकन पहले से ही लिखी हुई है कि ये इतना के लिए है, यानी उस पर लिमिट है, इससे अधिक नहीं कर सकता है, उतना ही तक करेगा। तो लिमिट गेज के अंतर्गत यदि पूछता है तो ऑप्शन आ में देख रहे हैं स्नैप गेज भी है, रिंग गेज भी है, प्लग गेज भी है, उपयुक्त सभी भी है। तो स्नैप गेज हमारा लिमिट के अंतर्गत है, रिंग गेज भी लिमिट के अंतर्गत है, प्लग गेज भी लिमिट के अंतर्गत है। तो इसमें हमारा क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी जितना गेज है सब लिमिट गेज के अंतर्गत आते हैं। उसका भी भिन्न भिन्न प्रकार भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि रिंग गेज भी होता है, प्लग गेज भी होता है, स्नैप गेज भी होता है। ये जो होता है लिमिट गेज के अंतर्गत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है किसी सिलेंड्रिकल जॉब के बाहरी प्लेन को जांचने के लिए निम्नलिखित गेज का प्रयोग करते हैं। जब भी सिलेंड्रिकल का बाहरी की बात कर रहा है, हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि बाहरी जांचने की बात कर रहा है, तब बाहरी के लिए हम लोग किस गेज का प्रयोग करेंगे, प्लेन प्लग गेज है, प्लेन रिंग गेज है, थ्रेड प्लग गेज है, उपयुक्त सभी है। तो बाहरी के लिए हम यदि बाहरी प्लेन कह रहा है तो हमारा इसका आंसर होगा बी, यानी प्लेन रिंग गेज। क्या होगा, प्लेन रिंग गेज। 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रिंग गेज एवं प्लग गेज में निम्न अंतर है, अंतर पूछ रहा है। तो रिंग गेज और प्लग गेज में आप सब लोग जानते होंगे क्या अंतर है। ऑप्शन ए में दे रहा है कि दोनों अंदरूनी माप मापते हैं, ऑप्शन बी में दे रहा है कि दोनों बाहरी माप मापते हैं, स यानी कह रहा है कि रिंग गेज जो है बाहरी तथा प्लग गेज अंदरूनी माप मापते हैं। डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, सी। क्या करता है यहाँ समझ लीजिएगा, रिंग गेज जो होता है किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब के बाहरी पैमाना मापने का काम करता है। बाहरी थ्रेड हो, बाहरी प्लेन हो, बाहरी टेपर हो, उस प्रकार के जॉब को जांचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं रिंग गेज। और प्लग गेज अंदरूनी टेपर, अंदरूनी थ्रेड, अंदरूनी प्लेन के लिए होता है प्लग गेज। तो दोनों का अंतर यही है कि रिंग गेज बाहरी का जो बाहरी जॉब का व्यास जांचने के लिए या थ्रेड जांचने के लिए, और प्लग गेज अंदरूनी जांचने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिमिट गेज निम्न सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जो लिमिट गेज होते हैं जिसके अंतर्गत हम बताएंगे स्नैप गेज होता है, प्लग गेज होता है, रिंग गेज होता है, तो इसका जो सिद्धांत होता है ऑप्शन ए में दिख रहे हैं, लिखा है त्रिकोणमितीय सिद्धांत, जो कि त्रिकोणमितीय सिद्धांत तो होगा नहीं। गो एवं नो गो सिद्धांत, गो एवं नो गो सिद्धांत, फिर है थ्रेडेड सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, हम सब लोग जानते हैं कि जो गेज होता है इसका जो सिद्धांत होता है वो होता है गो एवं नो गो। यानी गो अगर जॉब के अंतर्गत सही फिट हो रहा है तो सही है, यदि नो गो जा रहा है तो गलत है, क्योंकि गो पर ही न्यूनतम मान लिखा हुआ रहता है और नो गो जो होता है उसके साइज के अधिकतम होता है। तो गो को हम लोग वैल्यू देते हैं। यदि सिद्धांत की बात करेगा तो यही कहेंगे कि जो लिमिट गेज है गो एवं नो सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि किसी जॉब के अंदरूनी टेपर, अंदरूनी प्लेन तथा अंदरूनी थ्रेड जांचने हेतु निम्नलिखित गेज प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा और पढ़ करके समझिएगा। अंदरूनी टेपर की बात कर रहा है, अंदरूनी प्लेन की भी बात कर रहा है और अंदरूनी थ्रेड की बात कर रहा है। तो इसके पीछे भी एक क्वेश्चन आया था जो बोल रहा था कि प्लग गेज और रिंग गेज में क्या अंतर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया है प्लेन प्लग गेज, टेपर प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज, उपयुक्त सभी। तो अंदरूनी टेपर, अंदरूनी प्लेन तथा अंदरूनी थ्रेड की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्लेन प्लग गेज जो कि अंदरूनी प्लेन की जांचता है, टेपर प्लग अंदरूनी टेपर को जांचता है, थ्रेड प्लग अंदरूनी थ्रेड को जांचता है। तो इसमें क्या आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 में, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार के गेज में गो एवं नो गो सिरा एक ही ओर होता है। आप सब लोग जानते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर पूछा जा चुका है और बहुत ज़्यादा बार पूछा भी जाएगा, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें किसी ज़्यादातर पढ़ने और इसमें समझने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो लड़का यूज किया होगा इस गेज को उससे तो भूलेगा नहीं,
लेकिन इस चीज़ को हम लोग बार बार दोहराते रहते हैं ताकि हमारे सभी भाइयों के बीच ये वीडियो पहुंच जाए। कह रहा है कि किस प्रकार के गेज में गो एवं नो गो सिरा एक ही ओर होता है। तो रिंग गेज में तो होगा नहीं, क्योंकि रिंग गेज प्लेन प्लग गेज नहीं होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट पकड़िए, ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या होगा? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्योंकि जब हम लोग प्लग गेज पढ़ते हैं तो प्लग गेज का 4 रूप होता है, एक प्लेन प्लग, टेपर प्लग, थ्रेड प्लग और प्रोग्रेसिव प्लग। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज जो होता है उसकी एक ही ओर गो और नो गो सिरा स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गेज प्रायः खाली स्थान धातु से बनाए जाते हैं। तो गेज जो होता है एलॉय स्टील से बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जा रहा है, कार्बन स्टील, हार्ड स्प्रिंग स्टील, पिक सभी ये सब नहीं होगा। ये जो होता है एलॉय स्टील। अब एलॉय स्टील क्या होता है? यानी दो धातुओं को मिला जुला रूप। दो धातुओं को मिला जुला जो रूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मिश्रित इस्पात, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलॉय स्टील। तो गेज हमारा एलॉय स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर होगा एलॉय स्टील। 23 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन 23 कह रहा है कि सेंटर गेज, फिलर गेज तथा रेडियस गेज खाली स्थान के बने होते हैं। मैंने खाली स्थान दिया हुआ और पूछ रहा है कि किस धातु के बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हार्ड स्प्रिंग स्टील। यानी स्प्रिंग इस्पात के बने होते हैं, लेकिन कैसा? हार्ड किया हुआ स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है फिलर गेज प्रायः खाली स्थान सेटों में आते हैं। तो फिलर गेज जो है हमारे 4 सेटों में उपलब्ध रहते हैं। कितने में रहते हैं? 4 सेट में। लास्ट क्वेश्चन मेरा है 25 नंबर। पूछ रहा है कि SWG किस धातु के बनाए जाते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज है एक वृत्ताकार होता है जिस पर ग्रेजुएशन लाइन अंकित है, नंबर से 0 से 36 नंबर भी इंडिकेट किए हुए रहते हैं, और एक स्टील का बना हुआ रहता है जो 3 mm मोटा होता है, जिसका काम है सीट और वायर का व्यास जांचना। सीट की मोटाई और वायर का व्यास जांचने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। और मटेरियल की बात किया जाए तो ये इस्पात का बना होता है। किसका? इस्पात का। तो ये रहा आज का मेरा 25 क्वेश्चन। आने वाला कल के वीडियो में भी अभी बहुत सारे गेज से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको भी अगले क्लास में बना करके आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।